बोलो आखिर कहां है तुम्हारा ये विला? शनाया ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो ना शनाया, हम क्यों खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इस आदमी के पास तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। और इसके पास कोई विला नहीं है, ये बस हमारा टाइम खराब कर रहा है। नील ने आगे आकर गुस्से में कहा और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। नील की बात सुनते ही सभी लोग अवनी के परिवार पर हंसते हुए वहां से जाने लगे, लेकिन तभी गौतम ने कहा, ये रहा। ये कहते हुए गौतम ने उसी विला की तरफ इशारा कर दिया जिसे कुछ देर पहले शनाया ने अपना बताया था। दादी सा, अब बहुत हो गया। आप इस आदमी की हिम्मत देख रही हैं? या कुछ भी बोले जा रहा है। ये मेरा विला है और मैं और सिद्धार्थ शादी के बाद यहां रहने वाले हैं। शनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ के पास इसकी चाबी नहीं है, मेरे पास है, ये रही। आगे तुम खुद समझदार हो। यह बात सुनते ही शनाया सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ कह नहीं पाया। शनाया की आंखों में गुस्सा कम नहीं हुआ था। गौतम बस बंद करो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। अवनी मैं सच बोल रहा हूँ, ये हमारा ही विला है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो मेरे विला को अपना बता रहे हो। लेकिन आज मैंने तुम्हारे 2 कौड़ी का घमंड नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी शनाया अग्रवाल नहीं। चलो खोलो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं आज तुम्हारे पैरों में नाक रगड़कर सॉरी कहूंगी, और अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हें और अवनी को अभी इसी वक्त मेरे पैरों में नाक रगड़ना होगा। शनाया ने गुस्से में कहा और सभी को देखने लगी। ये बात सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। पता नहीं ये आदमी मेरी बेटी की कितनी बेइज्जती करवाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी ये अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहा। गीता ने मन ही मन कहा और अनिल को देखने लगी। अनिल ने उसी वक्त अपना सिर झुका लिया, लेकिन तभी गौतम ने कहा, ठीक है शनाया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गौतम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लो। अवनी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अपनी बात कहते हुए गौतम बिना समय गंवाए उस विला की तरफ चला गया। देखते ही देखते उसने चाबी से विला का गेट खोल दिया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शनाया और गायत्री देवी शौक में चले गए। उनके सामने शानदार विला था जो अंदर से उतना ही शानदार दिखाई दे रहा था जितना कि बाहर से। गेट खोलते ही गौतम मुस्कुराता हुआ अवनी के पास आ गया। अवनी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। गौतम ने विला की चाबी अवनी के हाथों में थमा दी। अवनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं देख सकती। गौतम, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, शनाया ने चिल्लाकर कहा और सीधे सिद्धार्थ के पास चली गई। सिद्धार्थ, आखिर सब चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि चाबी ताऊजी के पास है, तो फिर ये गौतम के पास कैसे आई? शनाया की आंखों में अब मायूसी भी दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ये बात सुनकर हड़बड़ा गया। हाँ शनाया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी ताऊजी से फोन करके पूछता हूं। यू डोंट वरी बेबी। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया और अपना मोबाइल निकालकर एक साइड में चला गया। सभी लोग शॉक्ड खड़े थे। गायत्री देवी की सबके सामने किरकिरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी झूठी शान के साथ लोगों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। चलो अंदर अवनी, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मैंने कहा ना, ये विला मैंने तुम्हारे लिए लिया है। लेकिन गौतम, तुम ये सब। अरे अवनी, बातें तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें विला विजिट करवा देता हूँ, आ जाओ। अपनी बात कहते हुए गौतम ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और अवनी को अंदर ले जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाते, शनाया भागकर गेट रोककर खड़ी हो गई। तुम दोनों अंदर नहीं जाओगे। अंदर बहुत महंगे महंगे और एंटीक आइटम्स रखे हैं जिनकी कीमत कम से कम 10-12 करोड़ से कम नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि उन चीजों में तुम्हारा हाथ लगे और वो गंदी हो जाएं। ये विला सिर्फ मेरा है और मैं किसी ऐरे गैरे को अंदर नहीं जाने दूंगी, शनाया ने गुस्से में कहा। वो बात कहते हुए पूरी तरह से अपने होश खो बैठी थी। गौतम और अवनी एकटक उसे देख रहे थे। साथ ही सभी की नजरें भी गौतम पर टिकी थीं। अभी तक किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम के पास विला की चाबी थी, लेकिन तभी शनाया ने आगे कहा, हाँ मुझे समझ में आया, तुमने चाबी चुराई है, इसलिए तुमने विला की बात कही ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। सच सच बताओ, ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई?
तुमने चुराई है चाबी। दादी साहब, मैंने कहा था ये आदमी चोर है, देख लीजिए इस आदमी की हरकतें। शनाया ने चिल्लाकर कहा। सभी गौतम को देख रहे थे, लेकिन सच क्या था वो कोई नहीं समझ पाया था। सभी के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।